अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। संगे हाल दा मड़े खुड़े दा संगे हाल दा क्या हाल है? ठीक हो? हाल जड़ा ना वो हुण साढ़े सिरों तो गुजर रहे हाल। इतना बुरा हाल हो गया है और हुकूमत की ऐसी बेढंगी चाल हो गई है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम प्यार से काम लें या मार से काम लें। वो कहते हैं ना जी, स्कूलों में एक नारा दिया था, मार नहीं प्यार। तो ये जनाब कभी धमकी देते हैं कैसी तनु जड़ा ना डिसमेंबर कर देंगे, सारी उम्र के लिए नाअहल कर देंगे और फिर मिन्नतें तर ले कि सर जी माफ कर दो, आ जाओ वापस आ जाओ, तनु कुछ नहीं किया जाएगा। वो एक गाना मुझे याद आ रहा है कि कभी तू छलिया लगता है वो क्या गाना है? नहीं है, क्या है वो गाना? कभी तू छलिया लगता है, कभी तू पागल लगता है। तो ये इनका हाल यही है कि इनको अब समझ नहीं आ रही कि यार हम करें तो करें क्या करें। ठीक है, आज 14 अरकान को इन्होंने बकायदा नोटिस जारी किए हैं। ये 14 वो अरकान है जो इन्होंने 14 अरकान ने वीडियो के जरिए, इंटरव्यू के जरिए, टीवी पे बिल्कुल ओपन कह दिया। तो बाकी टोटल पता है कितने हो गए हैं? कल हम 33 कह रहे थे और आज अभी की बात है कि 4 मिनिस्टरों ने और 10 एमएनए ने फिर आज नई बगावत की है और पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है, जिसमें डॉक्टर अहमद लियाकत भी शामिल है कि सर जी सानू अगला टिकट दे देना। सियाडी पीटीआई तो तौबा, पीटीआई तो बिल्कुल वही हो गई है यार। मैं गंदा लफ्ज एक कह दूं, इजाजत है? पीटीआई जो है ना वो पोटी आई बन गई। अब ये पोटी आई है, कहते पोटी आई, जाओ भाई बाथरूम में पोटी सॉरी मैंने गलत लफ्ज बोल दिए, लेकिन पीटीआई अब ये बिल्कुल ये वही बन गई है। कोई इसका टिकट लेने को तैयार नहीं, कोई इसमें शामिल होने को तैयार नहीं। जो लोग इसमें थे, वो जो वजीर है वो वजारत छोड़ने को तैयार हो गए। क्यों? कि एक डिक्टेटर, वो इधर कहते हैं ना एक जरदारी सब पे भारी। तो इधर जो इमरान पाकिस्तान का नुकसान, इमरान पाकिस्तान का नुकसान, ये इतने इतने कर दिया है तबाह पाकिस्तान को। तो उसकी वजह से ये सारे लोग इससे गए गुजरे हैं। पहले इनको एक छतरी और एक अम्ब्रेला इनके ऊपर था, वो खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तो सारा कुछ खत्म हो गया। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दूं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले ली है सिंध हाउस के ऊपर हमले का, और नोटिस ले लिया है जो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान बार काउंसिल ने, हम वकीलों ने जो दायर की है पिटीशन, वो आज लग गई है। आज देखें, कल दायर हुई है और आज लगी। आज हफ्ते वाले दिन हमारी छुट्टी होती है, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो वो खसूसी तौर पे दाखिल की गई है। अटार्नी जनरल जो है गवर्नमेंट का, उसने कहा है जी कि हम भी एक सदारती रेफरेंस दायर करना चाहते हैं, तो कि जी जो ये नाराज अरकान हो गए इनको नाहल किया जाए। वाह जी वाह, वोट डालने से पहले ही नाहल किया जाए। माशाल्लाह, अक्ल देखें इनकी, अक्ल देखें। तो वो चीफ जस्टिस ने कहा जी अगर दायर करना है ना तो कल इतवार है, इतवार वाले दिन दायर करें ताकि सोमवार वाले दिन हम ये केस लगा दें और हम ये रोजाना की बुनियाद पे सुनेंगे। और मैं ये कहता हूं कि अब ये सिकंजे में आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दी है कि जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। कानून से मावरा कुछ नहीं हो सकता, कोई किसी को नहीं रोक सकेगा। इंशाल्लाह ताला देखना, कोई किसी को इजलास से नहीं रोक सकेगा। ऐसे धड़ल्ले से लोग आएंगे कि मैं आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। पीटीआई के लोग आएंगे, कम से कम 200 से ज्यादा जो है ना वोट इस वक्त अपोजिशन को मिलने के चांसेस हो गए हैं। इमरान खान को मनाया जा रहा है कि जनाब इस्तीफा दे के थोड़ी जड़ी इज्जत रह गई है ना तेरी, थोड़ी जी भी नहीं रह गई जेड़ी वो समझदा है। साढ़े हिसाब नाल तो थोड़ी जी भी नहीं रह गई, ना इज्जत ना गैरत। जेड़ी इमरान या उहदे साथी समझते ने तो उन्होंने सारे ही मशवरा दे रहे हैं कि जनाब इस्तीफा दे दो। कदों दोगे? सूरज निकल आया है, सवा नेजे ते सूरज आ गया है, तो आपको अभी लग रहा है कि रात है? आंखें खोलें, भांग के नशे से जो है ना आपकी आंखें जो मखमूर है ना, ऐसे खोल दे, भांग का नशा हिरन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जनाब आली ये जिंज आए सा
उंज जा रहे हैं, जिंज पढ़े सा उंज पढ़ा रहे हैं, वही वाकया है। और बिल्कुल इनकी जो है ना वो इनकी कोई अकल ठिकाने नहीं रही, और ये घबराए हुए, सटाए हुए, सस्ताए हुए, बहतरे हुए ये लोग हैं। इनको 172 नहीं मिल सकता। इमरान खान बहतरा गया, इसको 172 नहीं। कहने जी बाहर में 10 लाख बंदे कड्डे करा। मौलाना फजल रहमान ने कहा तू 172 तो कर ले पूरे, बाहर तो जलसा बाद करता रही, जो तू नहीं रहेंगे ना तो फिर तू कह देना मुझे क्यों निकाला है। दूसरों की नकल उड़ाते थे ना, मुझे क्यों निकाला। तो ये कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान की एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कह दिया है कि जनाब इतने दस्तखत कर दो। ये एक अहम शख्सियत ने कह दिया कि मानी साहब इतने दस्तखत कर दो, अखा खोल लवो, भांग का नशा खत्म हो गया है, दोपहर हो गई है। तू समझ रहे कि हाले सुबह ही नहीं हुई, दोपहर हो गई है। ते अखा खोल के इतने दस्तखत करके ते जाओ, जिथे दी कह दूं पंजाबी में सख्त लफज, जिथों दी खोती उथे आन खलोती। जाओ तुम अपना वापस जाओ, घरों को जाओ, सारा कुछ करो। पाकिस्तान को जो तुमने तबाह किया है ना, इसका हिसाब तुम दोगे। फिर जो कल शहबाज गिल ने गुंडागर्दी की है कि थाने में आए ऐसे बदमाशों की तरह आए, तो जनाब कहते बाहर कड्डो जी, सारा कट के ले गए। और भाई वो गिरफ्तार किस लिए किए गए थे? उन्होंने वहां पे फूल तकसीम किए हैं। आप देख नहीं रहे टीवी पे कि उन्होंने गेट तोड़ा है। वो जो अताउल्ला नियाजी है और फहीम है, दोनों एमएनए हैं, मामूली बंदे नहीं है, एमएनए हैं। गेट पे भी एमएनए चढ़ा है जिसने गेट वहां पे तोड़ा है। इनके ऊपर दहशत गर्दी का पर्चा होना चाहिए। और ये इसलिए भी इसका सुओ मोटो नोटिस लिया गया है क्योंकि ये चीफ जस्टिस के घर के बिल्कुल ऐसे सामने है। वहां जो नारे लगते रहे ना, चीफ साहब के घर के सारे अंदर जाते रहे। इनको इतनी शर्म नहीं आती। और आज सिंध वालों ने कह दिया कि ये सिंध हाउस पे हमला नहीं है, ये सिंध सूबे पे हमला किया है तुमने, और हम एफआईआर कटाएंगे। और जो उन्होंने बोगस एफआईआर काटी है जिसमें एमएनए का नाम ही नहीं है, उसको हम मुस्तरद करते हैं। वो कादिर मंदोखैल ने कह दिया है, और वो आप ओरिजिनल एफआईआर कटवा रहे हैं। एफआईआर में मैं आपको बताता हूं, फवाद चौधरी का नाम लिखे, शेख रशीद का नाम लिखे, इमरान खान का नाम लिखे, 3 ये लिखे, 2 जो एमएनए थे अताउल्ला नियाजी और फहीम, उनका नाम लिखे, और 2 दर्जन जो कारकुन थे उनका नाम मालूम है, उनका नाम लिखे। ये इस तरह की एफआईआर होनी चाहिए। ये मनोरंजन नहीं चलेगा इमरान खान, ये तेरा चूरन अब ये नहीं बिकने वाला। टाइम इज ओवर, टाइम पानी बहुत पुलों के नीचे से गुजर गया है। तो इस वक्त जब मैं ये आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, तो मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ साहब, ये एक खाने पे मसरूफ हैं, और उधर इमरान की मंजी ठोकी जा रही है। ठीक है ना जी, ये आप बच नहीं सकता। मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिए है ना, बस अब हालात ठीक हो जाएंगे। अब कोई हमला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और सारे महफूज हैं। बेशक सिंध हाउस में अब एमएनए आ जाए, अब इनकी जरूरत नहीं है। बस जो करना था ना कल उन्होंने कर दिया, जो छोटा गेट तोड़ा है, जो भी किया है वो कर दिए। अब इनके अंदर और हिम्मत नहीं है। तो जनाब बेशर्मो, बेहयाओ, ख्वाजा आसिफ वाली बात जरा आती है कि इनमें अगर थोड़ी सी भी गैरत होती, हया होती, शर्म होती, तो इधर ये सामने बैठे ना होते। इस्तीफे दे के दोबारा आ गए। 9 महीने इस्तीफे दिए पहले 14 में, और फिर 9 महीने की तनख्वाह भी ले ली। ये ऐसे शेर हैं, ये ऐसे जिंदा दिल हैं। ठीक है। और इमरान तो साबित हो गया कि चवल तरीन इंसान है ये। इसको सियासत की ABC का नहीं पता कि सियासत होती क्या है। सिर्फ इसको तकरीर का पता है, और नारे और वो गंदी बातों का पता है, और इसको कोई पता नहीं है। नाम मदीना की रियासत का और काम मुराद सईद वाले, ये नहीं चलेगा। अब नहीं चल सकता, अब नहीं ये चल सकता। अब तुम बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका है, और अब तुम जाने वाले हो। और अभी जो ताज़ा तरीन खबर आएगी मजीद बताएंगे। आज की ताज़ा तरीन खबर यह है
कि 38 MNA हुकूमत से बागी होके अपोजिशन में मिल गए हैं और वो सेफ जगह पे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट में नोटिस लिया है ये खुश आइंद है, इससे खुश हो जाएं इंशाल्लाह ताला। इससे हमें जो आसानी के साथ जो अदम एतमाद का वोट है वो पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, ठीक है, ना सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी ना एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करेगी। तो इमरान हुण समझ जा फिर, और तेन की वो कहते हैं चौधरी साहब फिर इनकार ही समझिए हैं। वो लतीफ़ा याद है किसी को? जिसको याद है वो कमेंट्स में लिखे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, सब्सक्राइब जरूर करके रखो, ठीक है। अल्लाह हाफिज।